हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से नीट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैमेलियन फॉल्कन इन ओवरी फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैमेलियन फॉल्कन इन ओवरी, मैमेलियन के ओवरी में बनने वाले फॉलिकल को फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, उसके बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है वान बेयर, तीसरा है डी ग्राफ और चौथा है स्टैनली। तो इसमें आप गेस कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हम पहले आपको एक हिंट दे रहे हैं कि ओवरी में जो भी फॉलिकल बनते हैं उन्हें ग्राफियन फॉलिकल या मैमेलियन फॉलिकल भी कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल से आप समझ सकते हैं कि ओवरी में बनने वाले फॉलिकल की डिस्कवर किसने किया है, डिस्क्राइब किसने किया। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी ग्राफ। तो इसी डी ग्राफ से ही ग्राफियन फॉलिकल नाम टर्म दिया गया है और ये डिस्क्राइब किया था डी ग्राफ ने 1672 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मैमेलियन फॉलिकल इन ओवरी फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डी ग्राफ। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, एंजाइम नीड इन ट्रांसक्रिप्शन इज, मतलब कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनएज। तो यहाँ पे पहले आप समझिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, जनरली एमआरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंजाइम नीड इन ट्रांसक्रिप्शन इज, तो ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम कौन भाग लेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम को हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पंज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है, क्योंकि स्पंज जो होते हैं वो सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही बताना है कि कौन सा स्पंज फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर मतलब जैसे लेक में या पॉन्ड्स में कौन कौन सा स्पंज पाए जाते हैं, इनमें से केवल आपको सिर्फ बताना है कौन फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है, यूप्लेक्टेला, स्पंजिया, यूस्पंजिया एंड साइकार्ड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पंजिया। और ये जो स्पंजिया होता है क्लास डिस्मोस्पंजी से बिलोंग करता है और ये पॉन्ड्स और लेक में पाया जाता है, जबकि साइकार्ड, यूस्पंजिया और यूप्लेक्टेला ये साल्ट वाटर स्पंज होते हैं। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन ईस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट आर, जब ईस्ट ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मेथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल एंड वाटर या H2O। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ग्लूकोज जो लिया जाता है तो ग्लूकोज का जब भी फर्मेंटेशन कराया जाएगा तो वहां पर क्या होता है, O2 एब्सेंट होता है, यानी कि ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन कराते हैं तो ऑक्सीजन वहां पे अनुपस्थित रहता है। तो वहां पर जब हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो ईस्ट से एक एंजाइम क्रिएट होता है जिसका नाम होता है जाइमेज, और यही जाइमेज ग्लूकोज को फर्मेंट करके कन्वर्ट कर देता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ए, यानी कि जब ग्लूकोज को फर्मेंटेशन कराया जाएगा ईस्ट के द्वारा तो वहां पर
O2 एब्सेंट होता है, सो ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू एथिल अल्कोहल या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विद द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जाइमेज। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पॉन्ड इफ देयर इज टू मच वेस्टेज देन द बीओडी ऑफ पॉन्ड विल, मतलब जब एक पॉन्ड में ज्यादा मात्रा में वेस्ट या सीवेज वेस्ट को मिला दिया जाएगा तो उसके बीओडी वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। बीओडी वैल्यू रिमेन सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिक्रीज, बीओडी का वैल्यू घट जाएगा। तीसरा इंक्रीज, बीओडी का वैल्यू बढ़ जाएगा। बोथ बी एंड सी, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे एक बार आप फिर समझ लीजिए। इन ए पॉन्ड इफ देयर इज टू मच वेस्टेज देन इन बीओडी ऑफ पॉन्ड्स विल, यानी कि जब एक तालाब में ज्यादा मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है तो उस तालाब के बीओडी वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जनरली आपको बता देते हैं, जब किसी तालाब में या पॉन्ड में सीवेज वेस्टेज या वेस्टेज प्रोडक्ट को बढ़ाया जाता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उन्हें ऑक्सीजन की भी मांग बढ़ जाती है। तो उस समय क्या होता है, जब सीवेज वेस्टेज मटेरियल उसमें ज़्यादा होंगे तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बीओडी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बीओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे जो बीओडी इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यदि कोई फ्रेश वाटर है, यदि उसमें सीवेज वेस्टेज प्रोडक्ट की मात्रा बहुत कम है तो वहाँ पर DO की वैल्यू, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर BOD कम होगी। लेकिन जब उस तालाब में सीवेज वेस्ट प्रोडक्ट को ज़्यादा मिला दिया जाएगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज करेंगे, तो वहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू घटेगी, तो बीओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, इंक्रीजेस।